बहुत दिन के बाद हुआ है। अब मीडिया चल रही है इसी भरोसे, तो पानी ये दूसरा आ गया। मई और जून की भीषण गर्मी में दिल्ली का गला सूख रहा है। गर्मी के चलते पानी की डिमांड पीक पर है, लेकिन सप्लाई आम दिनों से भी कम हो गई है। जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी से कम पानी सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली की बस्तियों में लोग टैंकर देखते ही टूट पड़ते हैं और जनता के हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार लाचार नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कभी हरियाणा तो कभी हिमाचल सरकार को कोस रहे हैं। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। तो पहले हिमाचल सरकार ने पानी की उपलब्धता से ही इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो मानवता के आधार पर अपर यमुना रिवर बोर्ड से अतिरिक्त पानी की डिमांड करे। आपको बता दें कि 1994 में दिल्ली के ओखला तक यमुना नदी के पानी के प्रबंधन और बंटवारे के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया था। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली बोर्ड के सदस्य हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से बोर्ड की बैठक बुलाने को भी कहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि वो जमुना का पानी देने को तैयार हैं। पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा। तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। समझौते के तहत यमुना वाटर का जो है सिलसिला, उस मामले में उन्होंने कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने और टैंकर माफिया पर कंट्रोल करने को भी कहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी चाहे तभी टैंकर माफिया पर लगाम लगेगी। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को जल संकट का जिम्मेदार बता रही है। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशन बाजी फिक्स है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है। टैंकर माफिया पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तू मैं सिर्फ जल संकट पर राजनीति का एक नमूना है। पानी के लिए दिल्ली यमुना और गंगा नदी पर निर्भर है और नदियों का पानी राजनीतिक झगड़े की जानी मानी वजह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली का जल संकट राजनीति की वजह से और गहरा रहा है? आखिर हर गर्मी में दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली की प्यास बुझाने का रास्ता क्या है? तो दिल्ली के इस जल संकट ने कई अहम और बड़े सवाल उठाए हैं जिस पर जवाब लेना जरूरी है, जिस पर चर्चा करना जरूरी है। तो आज कोशिश वही रहेगी और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हर्ष खुराना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम भगत, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। और आप सबसे बातचीत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। देश की राजधानी में जल का संकट हो ना तो वहां के लोगों के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि इससे धूमिल होती है कि देश की राजधानी इतने बड़े जल संकट से गुजर रही है। वो टैंकर वाली तस्वीरें जब हम देखते हैं तो देखकर अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से वो टैंकर आता है, लोग उस पर झपटते हैं, एक एक बाल्टी पानी के लिए बड़ी जद्दोजहद होती है। पवन शर्मा साहब, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, पहला तो एक बहुत मौलिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस जल संकट की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट रखी। देखिए, जब जब दिल्ली में संकट आता है उसके पीछे परिस्थिति हमको समझनी पड़ेगी। दिल्ली लैंडलॉक्ड शहर है, दिल्ली के पास अपना कोई पानी नहीं है, हमको पड़ोसी राज्यों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि रॉ वाटर के लिए। अब 1994 में जो संधि हुई थी 1994 में, उसी संधि के हिसाब से जो पानी मिलना चाहिए था
आबादी बढ़ी लेकिन वो पानी का आंकड़ा नहीं बढ़ा, लेकिन वो पानी भी दिल्ली को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं अपनी पूरी क्षमता पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब भी पानी का संकट गहराया है, तब आपको किसी न किसी सोर्सेज से दिल्ली तक मिलने वाला वो कहीं न कहीं रोका जरूर गया होगा। आप दिल्ली पानी मिल रहा है यमुना जी के थ्रू, यमुना जी के थ्रू जो पानी मिलने वाला है, हरियाणा को जब मन करता है वो रोक देते हैं, तो परिस्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो जाती है, पानी का संकट गहरा जाता है। और अभी के आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली को मिलने वाला पानी हरियाणा ने रोका, उसका सारा असर दिल्ली के लोगों पर होता है, चाहे वो पानी से लाइन से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तमाम सारे सोर्सेज पे दिल्ली सरकार ने अपनी जगह सारा काम किया। लेकिन समस्या तब आती है जब पानी हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी मिलता ही नहीं है। देखिए बड़ा आसान सा है, अगर दिल्ली सरकार के पास पानी उपलब्ध हो और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी नहीं हो तो दिल्ली सरकार की गलतियां मान सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है, वो अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहे हैं, पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसकी वजह सीधे सीधी ये है कि यमुना से जो पानी हमारे WTP उठाते हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। यमुना जी के अंदर पानी की कमी होने से पूरी दिल्ली के अंदर असर पड़ता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, दिल्ली के लोगों से बदला लेती है, तब इस तरह की छोटी राजनीति करती है। लेकिन हमारे समाज में हमने देखा है, पानी पिलाने को पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पानी पर राजनीति करती है। जब ये सारा मामला कोर्ट में गया, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आदेश था कि दिल्ली के किसी भी आदमी को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, दिल्ली सरकार कोर्ट गई। कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्टैंड जो था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो दिल्ली को मिलने वाला शेयर था, सारे आंकड़े कोर्ट के अंदर आ गए कि कोई भी आंकड़ा इन्होंने पूरा नहीं किया, दिल्ली को पानी पूरा दिया नहीं। तो इस सारी समस्या की जड़ भारतीय जनता पार्टी की छोटी राजनीति है, गंदी राजनीति है। लेकिन आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये वादा है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी से हमको जहां तक लड़ना पड़ेगा, रोड से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हम इनके सामने खड़े रहेंगे। किसी भी दिल्ली वासी को भारतीय जनता पार्टी के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी साजिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के साथ। ठीक है सर, अब पहले हम ठीक है, गॉट योर पॉइंट, लेकिन पहले इस जड़ पे ही अंदर जाते हैं। खुराना साहब भी हैं हमारे साथ। खुराना साहब, आपके जो मित्र हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ये आपकी वजह से हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त दिल्ली में जो स्थिति है उसके पीछे आपके लिहाज से वजह क्या है? क्या ये हरियाणा से पानी ना मिलना है, या फिर हिमाचल से पानी ना मिलना है, या कोई और कारण है? सर, इशू हरियाणा से पानी मिलने का है ही नहीं। ये तो हर बार की तरह जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती है, आप दोषारोपण करती है। हमने पहले भी बहुत देखा, टोपी ट्रांसफर करने का खेल तो इनका पुराना है, चाहे वो कभी प्रदूषण के मामले को लेके हो, चाहे कोरोना के मामले हो। अनेक मामले ऐसे हैं जब जब गिरती है इनको पड़ोसी राज्य याद आते हैं, खुद पे कोई गलती याद नहीं आती। अभी आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र कोई डाटा पेश कह रहे थे कि इंस्टॉलेशन जो है, जो वाटर कैपेसिटी है वो काम नहीं कर पा रही, इसलिए क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। मेरे सामने ये डाटा है, मैं आपके दर्शकों के सामने पेश करूँ कि आपके जो दर्शक होते हैं बहुत ही पढ़े लिखे दर्शक ज्यादा होते हैं और डाटा बहुत समझते हैं। ये डाटा जो है मेरा डाटा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ डाटा है, और ये कहा कि वाटर प्रोडक्शन ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 956 MGD है। मैं नहीं कह रहा, फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रहा। और पिछले जो रिकॉर्ड है फ्रॉम 12/5/2024 से लेके 8/6/2024 तक, हर 2 रोज की जो कैपेसिटी है वो मोर देन 1002 MGD यूनिट चल रहा है, यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर पानी नहीं है तो ओवर अपने आप को प्रोडक्शन एक्स्ट्रा क्यों हो रही है, जरा ये अरविंद केजरीवाल जी के तमाम जो लोग हैं वो बता दें मेरे को, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक सवाल और है, टैंकर के थ्रू अगर आपको तो पानी मिल रहा है, लेकिन पाइप के थ्रू आपको पानी नहीं मिल पा रहा, उसका कारण आप समझिए। क्योंकि टैंकर माफिया का जो एक खेल पिछले 10 साल से चला हुआ आ रहा है ना, ये साल दर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। ये वही लोग थे जो कहते थे कि हम टैंकर को खत्म करने के लिए हम आए, हम लोग उठाएंगे। और याद करिए इनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ भी था कि हम टैंकर माफिया को खत्म करेंगे। आज इन्हीं के टैंकर्स 956 टैंकर से जब ये लोग आए थे, इनकी जानकारी बता दूं कि शायद ये लिखे नहीं आए होंगे, 1368 तो जल बोर्ड के अपने टैंकर चल रहे हैं। जी, क्या मतलब है? खुराना साहब, हम टैंकर वाली चीज पर भी आएंगे, पर पहले जो आपने एक चीज उठाई, तो मैं पवन साहब आपसे पूछना चाहूंगा। मैं भी ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप ही का हलफनामा है उसी से पढ़ रहा हूं।
उसमें कहा कि सोनिया विहार और भागीरथी बैराज, ये जो दो आपके प्लांट्स हैं, ये फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं और आपने अतिरिक्त पानी मांगा है। अभी खुराना साहब ने भी लगभग वही बात कही और आपने कहा कि आपको पानी कम मिल रहा है तो कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो रही है। पर दोनों में से सच बात कौन सी, क्योंकि ये आप ही का हलफनामा है कोर्ट में। देखिए, 2-3 फैक्ट्स आपने रखे। पहली बात तो ये है कि यमुना जी के थ्रू लगभग 1050 जिसे कहते हैं मेरी आवाज रिपीट हो रही, थोड़ा सा कुछ ठीक कराइएगा, आवाज मेरी गूंज रही है जी। देखिए, जो यमुना जी से जो दिल्ली को पानी मिलता है हरियाणा के थ्रू, उस पर 3 हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करते हैं, चंद्रावल, वजीराबाद, ओखला। और जब देखिए यमुना जी के अंदर जब पानी कम होता है तो उन तीनों प्लांट पे असर पड़ता है, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दिल्ली में आज भी 40 MGD के आसपास जो कैपेसिटी इनकी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से हो रही है कि यमुना जी में पानी नहीं है। हरीश खुराना ने 2-3 आंकड़े बताए, झूठे आंकड़े बताए। देख, कोर्ट के अंदर हमने जो हलफनामा दिया और आज अतिशी जी ने, मंत्री जी ने जो डाटा शेयर किया, 6 जून को दिल्ली सरकार के सारे WTP का जो प्रोडक्शन था वो 1002 MGD था और आज की 13 तारीख हम चेक करेंगे, 13 तारीख को 939 MGD 939 MGD पानी का प्रोडक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो रॉ वाटर मिलना चाहिए था वो रॉ वाटर नहीं मिल रहा है। ये तो आपके सामने आंकड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी, हरीश खुराना ने कहा, टैंकर की बात करी, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी ने एक आदेश जारी किया था, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है, पीक डिमांड होगी, दिल्ली के अंदर कोई भी टैंकर की संख्या कम नहीं की जाए। टैंकर का अरेंजमेंट कहां होता है? जो एरिया टेल एंड होते हैं, जहां पे कोई समस्या होती है, वहां पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, उसके लिए टैंकर होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे पे अधिकारियों ने टैंकर की संख्या कम कर दी। आपने कभी नहीं देखा, किसी सरकार में नहीं देखा होगा कि बिना सरकार के मंत्री के अनुमति के कोई भी अधिकारी इस तरह का डिसीजन ले ले। ठीक है पवन साहब, आप देखिए, 2 हिस्से हैं इस पूरी बहस के, 2 हिस्से हैं। एक तो ये टैंकर वाला इशू है, उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले ये जो आपके दोनों के कि कितना पानी मिल रहा है, कि कितनी कैपेसिटी पे क्लीन हो रहा है, कितनी सप्लाई हो रही है, उसको थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। मेरे पास 2 और लोग हैं। संजीव साहब, अब एक आंकड़ा हरीश जी ने कहा, वो पेश किया, जो कि वो कह रहे हैं अदालत से है। दूसरा दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैंने भी एक आंकड़ा पढ़ के बताया। तो ये अलग अलग आंकड़े आ कहां से रहे, क्यों इसमें इतना डिफरेंस है? देखिए भट्ट साहब, तपती भीषण गर्मी और दिल्ली का टेम्परेचर 45, 47 और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, उसमें त्राहिमाम अलग बिजली और पानी दोनों की खपत, और उसमें पानी के बारे में एक शिकायत की पानी जितना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, पानी के मामले में कुछ नहीं है। जब राजस्थान में गर्म हवाएं चलती हैं तो दिल्ली में भीषण गर्मी हो जाती है, जब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है तो दिल्ली में भीषण सर्दी हो जाती है, जब पड़ोसी राज्यों में कुआली जलने लगते हैं तो यहाँ प्रदूषण के हालत खराब हो जाते हैं। मतलब दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। उस परिस्थिति में दिल्ली सरकार कहीं जब असहाय होती है तो वो केंद्र सरकार से गुहार लगाती है कि आप मेरी मदद। और केंद्र सरकार को पता नहीं दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है या फिर उनको अपना नहीं मानते हैं वो। और अगल बगल में संयोग देखिए कि अगल बगल में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वाली स्टेट। अब सवाल यह है कि इस परिस्थिति को देखते हुए यदि दिल्ली सरकार कोर्ट में गुहार लगा रही है, केंद्र सरकार को गुहार लगा रही है, तो कम से कम एक रास्ता इसमें से निकलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 3 करोड़ आबादी वाली दिल्ली को कम से कम 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए रोजाना के हिसाब से। हरियाणा नदी से, ये भी एक आंकड़े की बात है कि 38.9 करोड़ गैलन हरियाणा के यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी, और भाखड़ा नांगल से तकरीबन 22.1 करोड़ गैलन पानी का आयात यहाँ होता है। ये पिछले 2023 के आंकड़े हैं, और 24 में ये बढ़ करके 96.9 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिल रहा है अभी। लेकिन इसके बावजूद कमी है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। अब इस परिस्थिति में दिल्ली सरकार ने गुहार लगाई कि हमें जो पानी हिमाचल से, हरियाणा से होते हुए हमारे पास आना चाहिए, 137 MGD पानी आना चाहिए, और उससे कुछ पानी आना चाहिए, उससे शायद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शायद क्या हो ही जाना था, लेकिन इसमें गलतफहमी कहाँ हुई ये बात देखने की जरूरत है। कोर्ट में एक तरफ सरकार हलफनामा देके कहती है कि नहीं हमने पानी छोड़ दिया, और वकील कहते हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं यदि हरियाणा अपने रास्ते से इस पानी को दिल्ली जाने दे। कंफ्यूजन क्या है? और दिल्ली सरकार कह रही है अपने जगह पे, वो बिल्कुल 100% सही है कि वो कह रही है कि हमें जितना पानी चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि टैंकर माफियाओं की वजह से इस तरह की व्यवस्था फैल रही है, या पानी के रिसाव की वजह से, बर्बादी की वजह से, या गलत खर्च की वजह से इस तरह के फैल रहे हैं। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि गलत खर्च, गाड़ी धोना उस पे रोक लगा दे, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दे, वो तमाम तरीके की जो रोक लगाने की कवायद है या चोरी करने के लिए, उन सारे चीजों पर दिल्ली सरकार कवायद कर रही है।
लेकिन इससे कितना पानी आप बचा लें? यदि टैंकर से ही पानी चोरी कर ले कोई, तो टैंकर से चोरी करके वो उससे गालाबाजारी करके वो अपना पैसा बना सकता है, लेकिन क्या वाकई उससे पानी की कमी हो जाएगी टैंकर से पानी चोरी करने की वजह से? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है तो केंद्र सरकार को, और अभी लास्ट टाइम में ये बात आई कि यूआरबी के थ्रू एक गुहार लगाने के लिए कि मानवता के आधार पर कम से कम वो पानी दें, क्योंकि ये यमुना के पानी का बंटवारा एक अजीब तरीके का बंटवारा है, ये स्पष्ट कुछ नहीं है इसमें। उस परिस्थिति में ये गुहार लगाई गई कि कम से कम तत्काल ये राहत, और तत्काल के बाद हर साल इस 2 महीने के बीच में, क्योंकि सब जानते हैं कि पानी की खपत ठीक है, ज्यादा हो मतलब जाती मैं है। थोड़ा जिस आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो अभी भी मुझे नहीं मिला। एक सवाल मैं आपके पास लेके आता हूं भगत साहब। कोर्ट में ये भी कहा, इवन कोर्ट ने आदेश दिया हिमाचल को कि आप अतिरिक्त पानी छोड़िए, 137 क्यूसेक क्या कुछ वो आंकड़ा था। पहले तो आपके यहाँ से आया कि हाँ हम छोड़ेंगे, आपके मुख्यमंत्री साहब जो कि आपकी पार्टी की सरकार है उन्होंने कहा भी, फिर हरियाणा ने बोला कि हाँ हमें मिलेगा तो हम दे देंगे, और फिर जब बात कोर्ट में पहुंची तो अचानक से पलट गए कि हमारे पास तो पानी नहीं है। देखिए मतलब बात ये नहीं है, लेकिन बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन सफर तो दिल्ली का आम आदमी कर रहा है। आप लोग इसको क्यों उलझा रहे हैं इस तरीके से? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो रही है अभी। ये सरासर निंदनीय है और एक तरीके की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और आप दोनों की तरफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिल्ली की जनता की तरफ हो रही है। और ये क्यों हो रही है? बीजेपी को तो बहुत नाराजगी है कि दिल्ली के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया तो उनको उनसे बदला निकलवाना है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 3 महीने 4 महीने पहले से इंटेल था, पूरे देश के पास इंटेल था कि बहुत जबरदस्त हीट वेव आने वाली है इस बार। उन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया? हर बारी जब आखिरी वक्त पर आपदा पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट पड़ती है, तो ये लोग एक्शन में आने लग जाते हैं और लोगों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, और अब वो पानी का मामला हो। इन्होंने 3 महीने 4 महीने से कुछ क्यों नहीं किया? इनकी मंत्री इधर उधर दूसरे कामों में क्यों लगे रहे? जो दिल्ली जल बोर्ड कांग्रेस के समय 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था, आज वो हजारों करोड़ का लॉस दिखा रहा है। ये लॉस आया कहां से? इसकी तो बहुत जबरदस्त जांच होनी चाहिए कि इतना लॉस आ कैसे रहा है जल बोर्ड में। इनफैक्ट हमारे जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी में भी चिट्ठी लिखी है कि इसकी तो बहुत भारी जांच होनी चाहिए कि 70,000 मेरे ख्याल 73,000 करोड़ का ये लॉस दिखा कैसे रहे हैं। इसका इनके पास जवाब क्या है? और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी को लगता है कि हमें बदला निकालना है दिल्ली की जनता से, तो हिमाचल प्रदेश से 133 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। ये सच बात है कि ये पानी आया है और वो हरियाणा सरकार ने रोक लिया है। नहीं देखिए इसमें मैं थोड़ी सी फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करूंगा शिवम साहब। पहले आपके यहां से कहा गया कि पानी छोड़ दिया गया है, मुख्यमंत्री साहब ने भी बोला छोड़ दिया गया है, हरियाणा ने भी ये बोला कि पानी मिलेगा तो हम आगे दिल्ली को बढ़ा देंगे, लेकिन बाद में जब कोर्ट में ये बात पूछी गई तो आपके यहां से कहा गया कि भाई हमने पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। तो पहले कहा गया छोड़ा, फिर बाद में कहा गया नहीं छोड़ा। अगर इस फैक्ट में कुछ गलती है तो आप मुझे करेक्ट करें। वो पहले की बात थी। आज सुखविंदर सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने साफ साफ बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा और हरियाणा और वो पानी हरियाणा के थ्रू ही जाना है। तो ये पानी हरियाणा सरकार, ये हर बारी क्यों होता है? आम आदमी पार्टी सरकार को पता है कि हर साल हीट वेव आनी है, एक तो वो तैयारी करते नहीं, दूसरी देखिए चलिए वो अभी 2 मिनट के लिए आम आदमी पार्टी को हम अलग करते हैं, अभी तो काफी लंबा कार्यक्रम है, वहां घेरेंगे। लेकिन क्योंकि बात हो रही है दिल्ली की, और दिल्ली में भी जो सबसे निचला, मतलब ये देख के थोड़ा अफसोस होता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा अफसोस होता है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, सबसे गरीब तबका है, वहां पर हालत देखिए क्या हो रही है। जो लोग रोज 20 रुपए खर्च नहीं करते अपने बाकी के खान पान पे, वो 100-100 200 रुपए सिर्फ एक मटका, एक बाल्टी भरने के लिए खर्च कर रहे हैं। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि ये वही जनता है जिसको आप बोलते हैं कि 45 डिग्री में आप बाहर आके वोट डालिए हमारे लिए। ये वही जनता है जिसको आप इलेक्शन के समय, चुनाव के समय बोलते हैं कि हम 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे। आप उसी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।
नहीं, वो छोटे-छोटे सवाल बच्चे तो आप हम जैसे- पूछेंगे ही, पवन जी हैं यहाँ पर, लेकिन बस आप मुझे इतना क्लियर कीजिए कि अब आप पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेटेस्ट स्थिति क्या है? क्योंकि एक समय तो आपने आखिरी जो अपडेट है, आपने कोर्ट में ये बोला कि हमारे पास पानी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप फिर से पानी दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि हरियाणा की सरकार उसको रोकेगी कि क्या करेगी। नहीं, हरियाणा सरकार तो कह चुकी है कि अगर हमें हिमाचल से पानी मिला तो हम आगे बढ़ा देंगे। तो हमने बोला है कि बिल्कुल पालन होगा आदेश का सुप्रीम कोर्ट। विपिन जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अब बोलिए सर, बोलिए। सौरभ जी के पास भी जाना है मुझे, ठीक है, छोटा सा आप बोलिए, मैं उनके पास जाऊंगा फिर। हाँ विपिन जी, दो चीजें हैं, ये दोनों आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये तो ज्ञान नहीं है दिल्ली की नॉलेज के बारे में, मुझे मालूम नहीं क्या है स्टोरी। ये कह रहे हैं जी सुक्खू जी ने बोल दिया है। अरे कल एफिडेविट लिख के दिया है आप लोगों ने कि हम पानी देने में असमर्थ है। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि कल कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है। वो पढ़ तो लो, आज चैनल पे आके बैठ के कुछ भी बोलते रहेंगे, और आज ये पानी पी पी के गाड़ी निकाल रहे हैं। चिल्लाते हैं, फैक्ट्स नहीं बताते हैं। समय दीजिएगा भाई बोलने दो यार, मुझे बीच में मत बोलो भाई। फैक्ट्स नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आपको कितनी जानकारी दिल्ली की बताइए आप यार। विपिन जी, मैं बीच में आपसे इंटरव्यू चाहूंगा। विपिन जी, बातें कर रहे हैं आप, विपिन जी बात रखिए आप। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ पहुंच आप कौन होते बताने वाले, हमको जानकारी नहीं है। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। बोल लूं जी मैं? अभी से पूछिएगा आज ये यार, शांत रहो ना पवन जी, हम बहुत शांति से बात कर रहे हैं, वो झगड़े वाला डिबेट थोड़ी है, हम शांति से बात कर रहे हैं। एक अभी बहुत समय एक आदमी को बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब फैक्ट्स नहीं होते तो यही चीजें सामने आती है। अभी मेरे मित्र शिवम भगत जी पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को गाली निकाल रहे थे कि ये हो गया जी, 4 महीने पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अरे 4 महीने पहले तो आपके साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे थे, 15 दिन पहले तो आपके साथ गठबंधन कर रहे थे, तब आपको आम आदमी पार्टी की खामियां याद नहीं आई। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। प्रॉब्लम क्या है दिल्ली की, मैं आपको बताता हूँ। पानी की समस्या नहीं है, 52% पानी, मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, 52% पानी या तो वाटर लीकेज होता है, या चोरी होता है, या अनअकाउंटेड रहता है। ये है असली दिल्ली की समस्या। 52%, कम नहीं होता 52%। अच्छा, टैंकर माफिया यहाँ पे पिछले 10 साल से बहुत जोरों पे चल रहा है। यहाँ पे जो पानी की चोरी होती है वो बहुत है। पानी की लीकेज 25% से ऊपर लीकेज है दिल्ली के अंदर। समस्या ये है। दूसरी बात, अभी ये हमारे पवन शर्मा जी बीच में क्यों बोल रहे हैं यार? पवन शर्मा जी भी बात बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर सिर्फ 3 जगह पानी वो होता है। माफ कीजिएगा भाई, दिल्ली के अंदर 9 जगह पे पानी को साफ किया जाता है। शायद अपनी जानकारी को ठीक कर लीजिए मेरे मालिक, चलिए कह रहा हूँ। और दिल्ली को जो हरियाणा पानी देता है वो 1000। सौरभ दुबे साहब, अब बहुत सारी दलीलें आ गई हैं, देखिए अलग अलग बहुत, क्योंकि मामला थोड़ा टेक्निकल भी है। कितनी जगहों से पानी आ रहा है, कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, कितना छोड़ा जा रहा है, कितना इवोपरेट हो गया है, कितनी जगह पे टैंकर आ रहे हैं। टैंकर, अभी वो नहर का क्या नाम है आपके यहाँ, दिल्ली हरियाणा मुनक नहर, वहां से चोरी, उस पर तो अभी मैं आऊंगा। हो क्या रहा है सौरभ दुबे जी, आपका आकलन क्या है? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और शराब पिलाना जो है वो पाप का काम होता है। और जो सरकार की नीतियां ऐसी बन जाती हैं कि वो शराब तो फ्री में बांटते हैं और पानी के लिए इतनी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तब जनता इनके बीच में पिस रही है। इनको थोड़ी सी, मुझे लगता है, राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए इस विषय पे। इस तपती जहां पे 52 टेम्परेचर है, वहां पर अगर पानी की समस्या के लिए राजनीति हो रही है। देखिए, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ स्पष्ट रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने कहा कि हमने जितना पानी देना था हमने छोड़ दिया साहब, अब हमारे पास पानी नहीं है, हम असमर्थ हैं पानी छोड़ने में। और हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली की डिमांड थी 1000 क्यूसेक पानी हमको चाहिए, बदले में हमने 2200 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, मतलब दुगना से ज्यादा पानी छोड़ दिया। ये हरियाणा की सरकार ने वो कोर्ट में कहा। उसके बाद फिर कोर्ट ने बाकायदे दिल्ली सरकार को एक तरह से फटकार लगाई। दिल्ली सरकार को ये बोला कि जब पानी की समस्या गर्मी में आती है तब आप कोर्ट आ जाते हैं, अभी कुछ दिनों बाद बारिश होगी वहां पर फिर आप कोर्ट में आ जाएंगे, हर चीज को लेकर के आप राजनीति करते हैं। ये बाकायदे कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टियों की टिप्पणियां नहीं है।
मेरे कहने का मतलब कि जब आप जानते हैं, अभी संजीव कौशिक जी ने बड़े आसानी से कह दिया, संजीव कौशिक जी ने बड़ी आसानी से कह दिया, देखिए ये टैंकरों के कारण ये समस्या नहीं है। अरे भैया, दिल्ली में जब पानी है, जल है और उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तमाम टेलीविजन पे आप यूट्यूब डालिए, जहां पर लोगों ने कवरेज दिखाई है और वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जल माफिया जो है 500 रुपए में टैंकर भर के भेज रहा है, और वो 500 रुपए का टैंकर जो है वो गलियों में जाकर के 2500 रुपए में बिक रहा है। निगम पार्षद का इसमें बहुत बड़ा खेल चल रहा है, ये सार्वजनिक रूप से आप देख सकते हैं इसको, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और दूसरी बात देखिए, इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए कि अभी वो तमाम आरोप उन्होंने उनके ऊपर जड़ दिया, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि नहीं जल बोर्ड में घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ। और यही बात इन्होंने कही थी शराब नीति पे, कि अजय माकन जी ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले केजरीवाल जी की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो जब आप अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ नहीं है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो आप किस प्रकार से गठबंधन में फिर उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? या तो आप जो है ना मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू वाली जो है राजनीति छोड़ दीजिए। हिमाचल ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे पास पानी नहीं है। नहीं संजीव को सुन लीजिए, पानी हमको जरूरत नहीं है, पानी तो आप लोगों ने पानी पी रही है, दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, तो पानी को छोड़ करके कहीं और मत जाइए। पानी पहुंचाइए, आप दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाइए, मुझे ठीक है काफी चीजें आपको दुआएं लगेंगी। ठीक है, मैं अब पवन जी के पास जाऊंगा, क्योंकि सारी उंगलियां उस तरफ उठ रही। पवन जी, अब बात आ रही कि आपने मिसमैनेज किया, आप टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पानी को ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, और इसमें मिली भगत। और दिल्ली जल बोर्ड पर भी सवाल उठे हैं, काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए, अब 2-3 चीजों को मैं थोड़ा एक्सपोज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यमुना के अंदर 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, लेकिन आंकड़े के हिसाब से 985 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जो डेफिसिट है। उसकी वजह से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। हरीश खुराना जी को थोड़ी जानकारी का अभाव है। यमुना से जो पानी उठाते हैं वो 3 WTP उठाते हैं, और आज का आंकड़ा जल बोर्ड का यह है कि वजीराबाद हमारा WTP है, उसकी कैपेसिटी 131 MGD की है, और आज के आंकड़े कहते हैं प्रोडक्शन जो है 99 MGD का प्रोडक्शन हुआ है। तो जो बीच का जो गैप है, प्रोडक्शन कम हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि यमुना जी से पानी को पिक नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हरीश खुराना ने कहा कि 52% पानी दिल्ली का लीक हो रहा है, तो इनकी जानकारी को थोड़ा ठीक करना चाहिए। मान लीजिए दिल्ली का प्रोडक्शन आज 1000 MGD का हो रहा है, अगर उसमें से 50% पानी, लगभग 500 MGD पानी अगर दिल्ली लीक हो जाएगा, दिल्ली बह जाएगी। महाराज, थोड़ा सा सोच समझ के बोला करिए, आपके फैक्ट को थोड़ा ठीक कर लीजिए। लेकिन आपकी समस्या ये है कि जब अगर फैक्ट्स नहीं होते आप चिल्लाने लग जाते हैं। आप चिल्लाइए मत, फैक्ट्स पे बात करिए। आप ये बताइए कि जब हरियाणा से पानी दिल्ली को मिलना चाहिए था 1994 की एग्रीमेंट के हिसाब से, उतना पानी भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन पानी का शेयर नहीं बढ़ा। उस वजह से नहीं बढ़ा कि भारतीय एग्रीमेंट हुआ था, जब इनको है कि कितना एग्रीमेंट हुआ था पवन जी? उसके बाद ये पानी रोक देते हैं। अरे भाई, दिल्ली का कितना एग्रीमेंट हुआ था? दिल्ली का बदला ऐसे लेंगे? आप बताइए, कितना एग्रीमेंट हुआ था? ज्ञान तो हरीश खुराना जी है नहीं कि यमुना के अंदर, बताइए। अच्छा, मुझे ज्ञान नहीं है, बताइए भाई, MGD का और आपको डिफरेंस पता नहीं है। आप अच्छा, कम से कम फैक्ट ठीक करके आया करिए कि जो यमुना के अंदर पानी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और कितना मिल रहा है। जवाब देना चाहूंगा, पानी किस वजह से नहीं मिल रहा है, आप इस फैक्ट का जवाब दीजिए। भाई, दिल्ली में तो आप भी रहते हैं, आपके सारे सांसद रहते हैं, आपके सारे, तो दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या पर राजनीति मत करिए। आपको बताना चाहिए था, आपको ये बताना चाहिए था कि दिल्ली सरकार के टैंकर आपने क्यों बंद करवा दिए। इसलिए बंद करवाए थे, इसलिए बंद करा पाए थे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, 1 मिनट में एक सवाल, आप खुराना साहब जवाब दें उससे पहले संजीव कौशिक, मैं आ रहा हूं। संजीव कौशिक, मुझे बताइए कि जब दिल्ली में पानी नहीं है, टैंकर पानी कहां से लाते हैं? झूठ बोला, दिल्ली के टैंकर माफियागिरी चल रही है। टैंकरों को पानी कहां से मिल रहा है? यही तो मुनक नहर से जो पानी यहाँ तक आती है वो कुबरू होते हुए मंडोर बराज से होते हुए दिल्ली पहुंचती है। वो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसकी लंबाई 102 किलोमीटर है, और इस 102 किलोमीटर के बीच में ही आज जिस तरह की स्थिति बनी है, आपने देखा होगा सरकार ने भी और साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी, मतलब एलजी साहब की तरफ से भी पानी की रखवाली के लिए किस स्तर पर वहां पे फोर्स खड़े किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, और ज्यादातर टैंकर माफिया है कहाँ के?
दिल्ली सरकार ने क्या कहा कि हरियाणा से आने वाले ज्यादातर टैंकर माफिया हैं जिसपे हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो इस पे कार्रवाई जब करेगी हरियाणा सरकार करेगी, और हरियाणा सरकार के द्वारा ही गलत नहीं ये पोषित नहीं, वो छोड़िए, मुझे तो एक सिंपल फैक्ट का जवाब चाहिए कि टैंकरों को पानी कहां से मिल रहा है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा का कोई टैंकर नहीं आ रहा, गलत कोई नहीं है, दिल्ली का ये सुन तो लीजिए, पहले बोलने दीजिए, ठीक है, पूरा कीजिए संजीव जी, पूरा। अरे रुकिए सौरभ जी, एक मिनट रुकिए, सौरभ जी रुकिए, मैं आपको दिल्ली में मेरे साथ चलिए, मैं टैंकर पूरा करने दीजिए संजीव। पूरी नहीं हो रही है विपिन जी, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि दिल्ली का ये माफिया है, ये लिखाई तो दिल्ली का ही माफिया है, तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे उस पर, दिल्ली पुलिस पकड़े उसको, दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करे। किसने मना किया है? दिल्ली सरकार ने मना किया है। अरे दिल्ली सरकार के अधीन तो प्रशासनिक अधिकारी जो आने वाले थे, दिल्ली के उस अधिकार को भी छीन लिया केंद्र सरकार ने। दिल्ली के अधिकारी डरते नहीं है, मंत्री की बात क्यों नहीं मानते हैं? आपको ज्ञान होना चाहिए, पहले विभाग कार्रवाई करता है, पहले दिल्ली पुलिस नहीं कार्रवाई करती है। मैं जो कह रहा हूं, एक मिनट सौरभ भाई, संजीव भाई, एक मिनट आपस में मत लड़िए, एक मिनट पवन जी, एक बात बताइए, क्योंकि ये मैंने भी सुना, लिखा, पढ़ा, और शायद आपने कोर्ट में भी कहा कि ये जो पूरा टैंकर का माफिया है ये संचालित हो रहा है हरियाणा से, और इसके कारण पुलिस चूंकि आपकी नहीं है इसलिए आप इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझ गए बात, लेकिन क्या आपने इसकी एफआईआर लिखाई है, कहीं इसकी शिकायत की है? देखिए, टैंकर की बात 2 जगह अलग अलग है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली के बाहर जो मुनक नहर में पानी आ रहा है, अरे सौरभ सुन लीजिए, दिल्ली के बाहर जो पानी आ रहा है मुनक नहर में, वहां से प्राइवेट टैंकर्स भर के ले जाते हैं, आपके मीडिया कैमरे में दिखाया। पहली समस्या तो ये है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो पानी की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार के जो टैंकर चलते हैं, 1000 से ज्यादा टैंकर चलते हैं, सब में जीपीएस लगा हुआ है, दिल्ली सरकार के अधिकारी मॉनिटर करते हैं, और वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं, एलजी साहब को सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास मीटिंग में नहीं आते, लेकिन एलजी तो वो जीपीएस वाले टैंकर जो हैं आपके, वो कहां से पानी लाते हैं? देखिए, वो कहां से पानी लाते हैं? मैं सिर्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करते हैं, ये शर्मनाक। एक मिनट हाँ पवन जी, वो आपके जीपीएस वाले टैंकर कहां से पानी लाते हैं? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, इसमें क्या है कि टैंकर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये है कि जहां जहां पे टेल एंड्स होता है, जहां पे कि पानी नहीं पहुंच पाता है, या कहीं पे कोई अकस्मात लाइन खराब हो गई, उस परिस्थिति के लिए टैंकर्स होते हैं कि पानी की समस्या ऐसी है कि बिना पानी को रह नहीं सकता, जिंदगी है पानी, तो टैंकर से उस पानी को पहुंचाया जाता है। तो आप ये कह रहे हो, हाँ ठीक है पवन जी, एक मिनट मैं समझ लूं, क्योंकि मैंने कहा कॉम्प्लेक्स विषय। आप ये कह रहे हो कि टैंकर कहीं अलग से कोई पानी नहीं ला रहे, जो आपके टैंकर है जीपीएस वाले, जहां जहां लाइन ब्लॉकेज हो गई, जहां जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो उसी पानी को जो कि सप्लाई का हिस्सा है टैंकर के जरिए आप भेज रहे हो, यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही कहा। और इसमें देखिए यही रीजन है। दूसरी बात, ये समस्या तो फिर चोरी स्वीकार कर ली, आपने चोरी स्वीकार कर ली। देखिए, अरे सुन तो लीजिए, चोरी स्वीकार कर ली इन्होंने कि हम पानी की चोरी हो रही है, पाइप फटी है, वहां से पानी चोरी। आप बीच में मत बोलिए यार। अच्छा ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। 2 फैक्ट्स हैं, देखिए 2 फैक्ट्स हैं। अरे सौरभ भाई एक मिनट, आपके पास भी आऊंगा, पूरा करने दीजिए विपिन जी। हाँ देखिए, ये अब बड़ा आसान सा है। हमारी सरकार 2015 में बनी, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले सरकारों जो पाइपलाइन बिछा रखी थी उन्होंने उखाड़ के फेंक दी, या WTP से सबको हमने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं। सरकार ने प्रोडक्शन पानी का बढ़ाया, लेकिन जब बात टैंकर्स की आती है तो दिल्ली सरकार अरेंजमेंट करती है कि जब पीक डिमांड होगी तो टैंकर की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, सबके पास पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सबको डिसेंट्रलाइज करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं ये मानूं कि जहां जहां टैंकर जा रहे हैं पवन भाई, जहां जहां टैंकर जा रहे हैं वहां पर आपकी पानी की नॉर्मल सप्लाई, चाहे वो नल, पाइपलाइन, व्हाटएवर, वो बाधित है, इसलिए टैंकर जा रहे हैं, राइट? बिल्कुल, इसके फैक्ट्स भी हैं। इसके फैक्ट्स ये हैं कि बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी थी विपिन जी, हमारी सरकार बनने से पहले, जहां पे कि पानी की पाइपलाइन नहीं थी। लगभग 1750 अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली में जहां पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी पहले। आज 1573 कॉलोनियां ऐसी है जहां दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है जिसमें पानी की पाइपलाइन की दिक्कत है, बाकी सारे तो आप मतलब वहां पर रेगुलर फिर टैंकर से ही पानी भेजते हो? ठीक है, आप कह रहे हो कि आप रेगुलर वहां टैंकर से ही पानी भेजते हो? एग्जैक्टली, लेकिन समस्या वहां आती है जब इनके अधिकारी बिना मंत्री की सलाह के टैंकर्स की संख्या को कम कर देते हैं। तो दो अलग अलग, ठीक है, हो गई आपकी, समझ ली आपकी बात, मैं समझ ली आपकी बात। बस मुझे एक चीज और बताइए कि ये जो भी प्रॉब्लम है, जो आपने कोर्ट में भी कहा कि हरियाणा से आ रहा है इलीगल पानी और आपका कोई उस पर जोर नहीं है, आपने क्या इसकी कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर दर्ज कराई दिल्ली पुलिस में?
देखिए विपिन जी, इसके एफआईआर नहीं होती, डिपार्टमेंटल आपका पत्राचार होता है। जब दिल्ली सरकार को लगा कि पानी कम हो रहा है तो हरियाणा सरकार को पत्र लिखे गए, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। वो एक अलग बात है वहां। देखिए, दो अलग चीजें हैं। एक तो है कि हरियाणा से आप पानी मांग रहे हैं, वो अलग है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि माफिया पूरा चल रहा है, हरियाणा से संचालित हो रहा है और दिल्ली में आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इस पे तो कोई लीगल एक्शन पुलिस ही लेगी, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा उनके पास। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली के अंदर जब इसकी बात आई कार्रवाई की, तो एलजी साहब के अंदर आता लॉ एंड ऑर्डर, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार उनकी भी है। लेकिन जब हरियाणा के अंदर आएगा तो हरियाणा की सरकार आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास नहीं है, तो फिर आपको एक लीगल कंप्लेंट करनी चाहिए। सौरभ दुबे, माफ कीजिए, सौरभ दुबे साहब ये कह रहे हैं कि एक लीगल उसमें वो चल रहा है। हाँ ठीक है, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उनके जो टैंकर्स है वो भी पानी ऐसे पहुंचा रहे हैं जहां पर पाइपलाइंस नहीं थी और वो सब मैप्ड होते हैं। लेकिन क्या ऐसे इलाकों में पानी जहां ऑलरेडी पाइपलाइन है लेकिन वो सही भी है, वो सूख रही हैं, वहां भी पहुंच रहा है, वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। दूसरी बात, ये कंप्लेंट भी होनी ही चाहिए कि भाई क्यों, आखिर अगर वो आपका जोर नहीं है उस पर माफिया पर, तो आप किसी को तो बोलोगे कि वो सरकार पे छोड़ दोगे। एंड थर्डली, जो ये नहर वाली बात है, इस पे खुद दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं या एलजी साहब है, उन्होंने चिट्ठी लिखी और वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट आईपीडी ये सीआरपीएफ के जवान है या दिल्ली पुलिस के जवान है या सेना की पोशाक वाले जवान है, उसकी भी निगरानी हो रही है। सौरभ जी, देखिए विपिन जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने एक वकील की तरह जो है इनसे आम आदमी पार्टी से प्रश्न किया और आपके प्रश्न की जाल में ये फंस गए बुरी तरह से। इन्होंने स्वीकार किया कि कई जगहों पर जो है पाइप टूटी हुई है, वहां से पानी की चोरी हो रही है, वहां से टैंकर भरे जा रहे हैं और उसको ले जाकर के बेचा जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार को स्वीकार किया, पहली बात। दूसरी बात, चोरी को भी स्वीकार किया। ये लाइव टेलीविजन पे आपने बोला पाइप फटी हुई है, आपने बोला कि पाइप फटी हुई है। अभी आप सुन लीजिए, आपने बोला, आप बात करके देख लीजिएगा, आपने बोला पाइप टूटी हुई है, पाइप टूटी हुई है, पाइप टूटी हुई है, तो वहां पर पहले कहां से पानी आया, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आप सारी राजनीति हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा चुनाव को लेकर के आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस भी हरियाणा चुनाव को लेकर के लगा रही है। सौरभ जी, पवन जी, अरे आप ऐसे डायरेक्ट लड़ोगे तो काम कैसे चलेगा? विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? झूठ नहीं बोलना चाहिए इनको। मैं पूछ रहा हूं, एक बार इन्होंने सवाल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी से बताएं, सौरभ जी बताएं। मैं बहुत शांति से डिबेट कर रहा हूं, क्यों लड़ रहे हैं? बेकार में क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं ना। सवाल मैंने पूछे, उन्होंने जवाब दिए। अब जितने जवाब दे सकते थे देखते हैं, वहां से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड है। एक कह रहा है उसने ये नहीं किया, दूसरा कह रहा है 3-4 राज्य यहाँ आपस में मिले हुए हैं, सबने अपने अपने हलफनामे कोर्ट में दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ बात अलग हो रही है, तो पूरी खिचड़ी पक रही है। बट साहब, एक बात तो तय है कि यहाँ पे दिल्ली में केवल दिल्ली की जनता और गरीब जनता ही नहीं रहती है। दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री भी यहीं पे रहते हैं, सारे लोग रहते हैं कमोबेश। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और कहीं से कोई कमी रह गई है, तो दिल्ली के जनता के प्रति केंद्र सरकार को सहृदयता दिखाना चाहिए और पड़ोसी राज्यों में यदि उनकी सरकार है तो निश्चित तौर पर एक पहल करनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ तू मैं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मलाल दिल्ली में सरकार नहीं बनाने का रहता है और दिल्ली की जनता को गाहे बगाहे वो इसी तरह से अनाथ के जैसे छोड़ देना पसंद करती है। जब अधिकारों की बात होती है, जब उपलब्धियों की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि ये आपके क्षेत्र में नहीं है, ये इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार क्षेत्र में आपके नहीं आता है। तो कुछ जगहों पे निश्चित तौर पर बड़े भाई होने के नाते या केंद्र में सरकार होने के नाते हाथ बढ़ा के दिल्ली की जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। अभी सौरभ भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि पानी पिलाना पुण्य का काम है। वो किसी और मुद्दे को भी जोड़ करके उसमें वो रस पीना चाह रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ पानी पे ही टिका रहूंगा। सचमुच में पानी से प्यासी दिल्ली को यदि राहत देने की बात है तो बताए केंद्र सरकार की दिल्ली सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली के लोग पानी की प्यास बुझे, उसके बारे में बात नहीं करके दिल्ली के जो प्रतिनिधि है यहाँ केंद्र सरकार के एलजी साहब, चाहे वो हो या केंद्र सरकार हो, केवल और केवल तू मैं और
क्या करे? गुहार लगाए, केंद्र सरकार से गुहार लगाए, कोर्ट में गुहार लगाए, ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्योंकि सरकार मामला कोर्ट में भी है, मामला कोर्ट में भी है। अब कोर्ट कह रहे कि अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास जाइए मानवीय आधार पर, और साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से बात आई कि जल बोर्ड ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया इससे निपटने का। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद वही सवाल उठाएंगे कि वो ब्लूप्रिंट में क्या है, कैसे दिल्ली की प्यास बुझेगी, और ये मामला सियासत में उलझ के तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी भी प्रचंड गर्मी के कई दिन बाकी हैं। उत्तर भारत तक अभी मानसून पहुंचने में और वक्त लगेगा। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है दिल्ली के जल संकट की, और अब उसमें जो सियासी संकट भी घुस गया या सियासी लड़ाई भी घुस गई, उससे ये और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि प्यास पीछे रह गई और सियासत आगे आ गई। कुछ और मुद्दे हैं जिन पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे इसका हल निकले, वहां तक पहुंचे। एक बार फिर पवन जी आपके पास, जो दिल्ली जल बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट तैयार है, कहा गया आप ही की तरफ से, और बहुत जल्दी उसको लागू करके समस्या को सुलझाने की कोशिश होगी, क्या है उस ब्लूप्रिंट में, कब लागू हो रहा है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो फायर फाइटिंग मोड में दिल्ली सरकार काम कर रही है कि पानी की समस्या को सुलझाया जाए, बाकी सारे पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके सुलझाया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया दिल्ली सरकार ने, उसको उसके माध्यम सुलझाया जाए। और दो तीन मुद्दों में दिल्ली सरकार ने काम किया। एक तो सेंट्रलाइज पूरा मैकेनिज्म बनाया कि ताकि पूरे सारे पानी को एकदम डिसेंट्रलाइज किया जा सके, जहां पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है उस पानी को थोड़ा डाइवर्ट किया जा सके, जहां पे के पानी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, जब लीकेज की बात करते हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी ने आदेश दिया और खुद घूम भी रही है, सारी पाइपलाइनों की निगरानी की जा रही है कि एक भी बूंद पानी की वेस्टेज ना किया जाए। दिल्ली सरकार के सारे बड़े अधिकारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी सारी की सारी लाइनों की निगरानी कर रहे हैं, कहीं कोई वेस्टेज नहीं की जाएगी। और रही बात इस पानी की समस्या की, तो दिल्ली सरकार अपने मोर्चे पे काम कर रही है, चाहे डब्ल्यूटीपी पे काम कर रही हो, चाहे एसटीपी पे काम कर रही हो। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि दिल्ली सरकार के हमारे डब्ल्यूटीपी जो हैं, वो संयंत्र हमारी पूरी क्षमता पे काम नहीं कर पा रहे। समस्या इस बात से उत्पन्न होती है, उनकी वजह यह है कि जो उनको जो पानी मिलना चाहिए वो रॉ वाटर उनको नहीं मिल पा रहा है। ये आंकड़े आपके सामने बताते हैं, हमने कोर्ट के अंदर भी कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि जो जितना पानी हरियाणा को छोड़ना चाहिए, 1050 क्यूसेक पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ रहे 985 क्यूसेक। तो जो बीच का डेफिसिट है, उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। दिल्ली सरकार उस पानी को एक बात पवन साहब, क्विकली एक दूसरा आंसर, क्योंकि और मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। जो माफिया है, टैंकर माफिया, आपकी जितनी लिमिट है, आपकी जितनी क्षमता है, आप उस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, ये निर्देश दिए गए हैं। मैं तो ये कहता हूं, हमारी पार्टी ने पहले दिन कहा, सरकार ने कहा कि अगर कहीं पे ऐसा कोई आपको मिलता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी साहब को भी लिखा, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, उनको लिखा कि आप इस पर तुरंत एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए अगर कहीं आपको मिलता है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का फितूर है और कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ यही दिखता है कि दिल्ली के लोगों को परेशानी में। दो सवाल थे मेरे छोटे से। एक बात तो ये कि दिल्ली सरकार को जो पानी मिलना चाहिए, उस पर आप अपनी सरकार से कब बात करोगे, दिल्ली के हक का पानी कब दिलवाओगे? और दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे दिल्ली के अधिकारियों ने जल बोर्ड के टैंकर रोक दिए, मंत्री के आदेश के बाद रोक दिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये साजिशें क्यों कर रही है? दिल्ली के लोगों को प्यासा क्यों मानना चाहती है? क्या दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहते हैं? दिल्ली के सांसद, आपको 7 सांसद दिए दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, 7 सांसद है का? दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी कि वो संसद के अंदर, चलिए वो मैं मुझ पे छोड़ दीजिए पवन जी, वो सवाल मैं करता हूं, मुझ पे छोड़िए, मुझे पूछने दीजिए। अरे मुझे पूछने दीजिए। पहले तो शिवम भगत साहब के पास आऊंगा, क्योंकि हिमाचल पे बात गई थी, कोर्ट में बात पहुंची, कोर्ट ने कहा, आपने पहले बोला हाँ ना। अब मुझे बताइए, वो सारी बातें अपनी जगह, क्या हिमाचल प्रदेश दिल्ली के इस क्राइसिस में मदद करने के लिए तैयार है? देखिए, कोर्ट में वो मामला चल रहा है। कल को कोर्ट अगर फिर से आदेश करेगा, या कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका हिमाचल प्रदेश की सरकार पालन करेगी। लेकिन मैं एक और बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आम आदमी की तरफ से ये जवाब नहीं आया है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो स्कैम हो रहा है, दिल्ली जल बोर्ड में जो 70,000 करोड़ का लॉस दिखा रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टैंकर माफिया की चोरी और ये पानी की चोरी पे कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे पानी को तरस रहे हैं, और ये बीजेपी, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि आपदा में अफसर ढूंढिए,
अब आप दिल्ली की आपदा में अफसर ना ढूंढिए, राजनीतिक अफसर ना ढूंढिए। आपकी नूरा कुश्ती की वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसका जवाब आपको 6 महीने बाद बहुत जोरों शोरों से। ठीक है, हर चीज में चुनाव पे ना जाएं, क्योंकि देखिए अलग समस्या, थोड़ी मानवीय समस्या है, इसको वहीं तक रखें। हर बात में हम उस लेवल की राजनीति में घुस जाएं तो वो भी ठीक नहीं होता। हम तो विपक्ष में, हम तो कल 280 ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन नहीं, कर रहे अच्छा, हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपके राज्य से अगर पानी मिल सकता है, जहां आपकी सरकार है, तो वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रदर्शन कीजिए, लोगों में जाइए, बोलिए, बताइए, जो भी है वो सब कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन पहले प्यास तो बुझनी चाहिए लोगों की। खुराना साहब, हरियाणा की तरफ से क्या होता दिखेगा? भट्ट साहब, छोटी सी 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा। अभी आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं पता। बार बार उन्होंने जिक्र किया 1994 का जो जल समझौता हुआ था, इनको पता भी नहीं होगा, जब ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकली पैदा भी नहीं हुए होंगे, जब मेरे पिताजी ने ही ये समझौता करवाया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब थे। इनको पता ही नहीं है कितने MGD पानी दिल्ली को मिलता है और कितने मिलना चाहिए, सब कुछ इनको पता ही नहीं है। इसलिए जब तक ग्राउंड रियलिटी ना पता हो, परमानेंट डिनाइल मोड में कोई आदमी रहा होगा ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली का जो हक है हरियाणा से, वो है 1013 MGD, और दिल्ली को जो मिल रहा है हरियाणा से, वो मिल रहा है 1050। अगर अब ये परमानेंट डिनाइल मोड में रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया है कि इंस्टॉल कैपेसिटी, जो आपने कहा भी, इनसे आपने सवाल भी पूछा, इन्होंने कहा डिनाइल मोड पे रहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं इनके WTP, उसमें डिनाइल मोड में रहेंगे। वाटर टैंकर दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, वो इसको इनको मानेंगे नहीं कि वाटर टैंकर माफिया काम कर रहा है, वो इसको मानेंगे नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, याद करिए जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और चुनाव के दिन थे, मुझे दिल्ली की बहुत चिंता हो रही है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं ये हो गया वो हो गया। आज चुनाव निकल गए, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली ने दे दी। कहां है अरविंद केजरीवाल साहब का चिट्ठी? कहां है वो सुनीता केजरीवाल जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल वो ठीक है खुराना साहब, लेकिन अभी क्या होगा? देखिए, अभी भी हरियाणा वाला टेक्निकल इशू नहीं है। टेक्निकल वो तो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक्स्ट्रा पानी दीजिए, कह रहे जो हिमाचल से आएगा वो दे दीजिएगा। सर, हिमाचल से आपको आपके दर्शक भी समझदार, आप भी बहुत समझदार पुराने वो हो। अगर हिमाचल पानी छोड़ता है तो जो ताजे वाला रिजर्वॉयर है, वहां पानी स्टोर हो सकता है क्या? वहां पानी स्टोर नहीं हो सकता। याद करिए, बाढ़ जब पिछली बार आई थी वो कैसे आई थी, आपको भी मालूम है। वो रिजर्वॉयर है, वहां पानी स्टोर नहीं हो सकता, पानी आएगा ही आएगा। लेकिन सवाल ये है, हिमाचल पानी छोड़े तो ना। हिमाचल ने तो मुकर गए, और बधाई हो आपके चैनल को कि आप लोगों ने ये बताई बात कि आपके चैनल के ऊपर सुक्खू साहब ने कहा कि मैंने पानी छोड़ दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि हम पानी नहीं दे सकते। तो इसका क्या करें? वही मेरा कहना है। जब एक आदमी परमानेंट डिनाइल मोड पे हो और कुछ मानने को तैयार ना हो कि अगला आदमी जो झूठा है। और खुराना साहब, एक आरोप और आप पे कि ये जो सारा माफिया ऑपरेट हो रहा है, ये हरियाणा से हो रहा है, जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर, इसका जवाब भी आपने इनसे पूछा भट्ट साहब, इनका जवाब नहीं आ पाया। कितनी FIR हुई है? एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। इसलिए मेरा कहना है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना होता है, टोपी ट्रांसफर करना होता है। ये पहली बार नहीं हम देख रहे। अभी पिछली बार याद करिए, जब दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था? उसके बाद प्रदूषण आया था, प्रदूषण की समस्या हुई थी। दूसरे राज्य, इनका कभी कोई कसूर नहीं होता सर। कसूर तो हमेशा कभी केंद्र सरकार का होता है, कभी दूसरे राज्यों का होता है, कभी हिमाचल सरकार का होता है, कभी हरियाणा सरकार का होता है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना है, अपनी टोपी दूसरों के साथ ट्रांसफर करनी होती है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है। दिल्ली के अंदर पानी की समस्या इतनी नहीं है जितनी ये दिखाते हैं। ये पानी की समस्या ये है, चोरी है। चोरी अगर रुक जाए ना, इनका भ्रष्टाचार रुक जाए आम आदमी पार्टी का, तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैं आज भी कहता हूं। ठीक है पवन जी, देखिए 2-3 बातें कही खुराना जी ने। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खुराना जी का बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उनके पैर की धूल भी नहीं है। उनके जो आदर्श थे, भारतीय जनता पार्टी उसको छू भी नहीं सकती है। रही बात हरीश खुराना जी की, हरीश खुराना जी सम्मानित आदमी, लेकिन कई बार गुस्से में आगे पीछे की बातें बोल जाते हैं, कुछ फैक्ट्स को झूठ बोल जाते हैं। इनको ये बताना चाहिए था कि संधि के बाद जब इनकी सरकार कहती है, हरियाणा सरकार ने कहा कि 1050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन जब पानी मिल रहा है 985 क्यूसेक, जो बीच का जो पानी का गैप है
वो गैप किस लिए आपने रोका हुआ है, हरियाणा सरकार ने क्यों रोका हुआ है, ये तो सारे आंकड़े बताते हैं। देखिए हम और आप बैठ के कुछ कह देंगे, लेकिन आंकड़े कभी झूठे नहीं होते, आंकड़े में सच्चाई बयां करते हैं, इनको बताना चाहिए नहीं, था पर क्यों ये हो रहा है। पवन साहब, अब अगर आंकड़े के खेल में उलझ के रह जाएंगे तो क्या होगा? आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना आप, तो अब सुप्रीम कोर्ट को तो हम माने कि वो हम सबके ऊपर की अथॉरिटी है और वहां पर चीजें इंसाफ के तौर पे हो रही है। उन्होंने आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए, उन्होंने हिमाचल को बोला, उन्होंने अपनी मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं आपको कि अपर यमुना रिवर बोर्ड में जाइए, अपना एक प्लान लेके आइए। उस एंड पे क्या हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो फिर वो जनता जो बैठी वो प्यासी रह जाने वाली है। नहीं बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है। उन्होंने बोर्ड को आदेश दिया कि आप चाहे रोजाना मीटिंग करिए, रोजाना बैठक करिए और डेटा को निकालिए, क्योंकि हम टेक्निकल आदमी नहीं है, इस पर टेक्निकल चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए पीक डिमांड में, वो पानी सिर्फ इस साल नहीं हर बार आपको मिलना चाहिए। और जब देखिए हिमाचल सरकार को कहा कि आपके पास पानी है कि नहीं, पहले हिमाचल सरकार ने कहा कि हम पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को पानी देंगे, लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो हिमाचल सरकार कहते नहीं हम अपना बयान हम वापस ले रहे हैं, हम पानी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसी के बाद हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं हम पानी देंगे। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि पानी देंगे कि पानी नहीं देंगे। जब दिल्ली सरकार के पास पानी नहीं आएगा, दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी? अगर दिल्ली सरकार के पास अपना पानी होता तो उनको समस्या होती नहीं। ठीक है, अब मैं क्योंकि जी परिस्थिति ऐसी है, अंतिम चरण में पहुंच रहा हूं। संजीव जी, सौरभ जी, मुझे बताइए पहले एक एक करके क्या हल होगा इसका, क्योंकि इस तरीके से तो परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी, हम सब जान रहे हैं। और ये देखिए अकेली दिल्ली की समस्या नहीं है, देश के कई और बड़े महानगर इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और ये आने वाले वक्त में बढ़ती ही जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नदियों के झगड़े हैं, पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना, ये तो फिर हमारी पैदा की हुई समस्या, क्योंकि ऑलरेडी एक जो क्लाइमेट चेंज है बड़ा दुश्मन बन के बैठा है। संजीव जी पहले आप। विपिन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हरीश जी अभी जो बात बोल रहे थे, जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी कि हिमाचल ने पानी देने से मना कर दिया, और बधाई हो आम आदमी पार्टी के यदि प्रवक्ता को ये कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दर्शा रहे हैं कि इसमें बधाई देने की बात है। हरीश जी, जब ये बात समझ जाएंगे कि बधाई देने की बात नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए दुख प्रकट करने वाली बात है और एक रास्ता निकालने वाली बात है, निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि ये पानी बंद करके एक सजा दी जा रही है, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मैंने फिर कहा कि सहृदयता से आम आदमी पार्टी को साइड में रखते हुए दिल्ली के जनता के लिए रास्ता निकालना होगा। निश्चित तौर पर तभी दिल्ली की जनता को पानी मिलेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली के पास अपना कोई स्रोत नहीं है, दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सिस्टम नहीं है, वो इन और पड़ोसी राज्यों के पानी के ऊपर ही वो निर्भर है और प्यास वहीं से बुझती है। तो कम से कम ये बात केंद्र को समझनी होगी। केंद्र जिस दिन ये बात समझ जाएगी, निश्चित तौर पर रास्ते निकल जाएंगे। सौरभ जी, देखिए, जो लोग चुन करके आए थे, जिनको दिल्ली की जनता ने चुना था और जिन्होंने कहा था कि हम पानी फ्री करेंगे, उनको क्या पता था कि दिल्ली से ही पानी फ्री हो गया। मतलब दिल्ली में पानी है ही नहीं। ये बड़ी गंभीर विषय है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, आतिशी जी रोज ट्वीट करती हैं, आतिशी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। क्या वो जाकर के एक एक मोहल्लों में घूम सकती हैं? क्या वहां की समस्याएं देख सकती हैं? एक वीडियो निकाल करके दिखा दीजिए आप। अगर विभाग के अंदर कोई गड़बड़ी है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई तो तब करेगी जब विभाग उस पर FIR लिखवाएगा, जब विभाग जाकर के लिखित में शिकायत देगा तब तो जाकर के करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी 1 महीने बाद दिल्ली में बाढ़ आएगी, तब ये क्या बोलेंगे कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। अभी कह रहे हैं हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा, इस वजह से समस्या है। बाढ़ आ जाएगी तो कहेंगे हरियाणा ने इतना पानी छोड़ दिया तो दिल्ली में बाढ़ आ गई। मतलब आप समझ लीजिए कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। आम आदमी पार्टी को, जो केजरीवाल जी जेल के अंदर है, सुन लीजिए, जेल के अंदर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको विचार करना चाहिए। वो वहां पर जो जेल के अंदर से सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है, ये सोल्यूशन में बता रहा हूं। सौरभ जी, आपको तथ्य पता है क्या? कि आपको जानकारी नहीं है, पहले किसी को आपने मंत्री को अधिकार नहीं दिया। झगड़ा महाराज, अरे अंतिम एक मिनट में बात कंप्लीट करने दीजिए। सौरभ जी जल्दी से कर लीजिए यार, सबके बीच में बोल रहे हैं। पवन जी लगातार आप सबके बीच में बोल रहे हैं, लगातार बहुत बीच में बोल रहे हैं। आपको बातें चुभती हैं, सच बोलो तो कड़वाई। मैं कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी ना हूं। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं मयूर विहार फेस 2 में। आइए मयूर विहार में मैं दिखाता हूं जल बोर्ड के ऑफिस में भ्रष्टाचार कितना है। आप आइए जल बोर्ड के ऑफिस में,
मैं भ्रष्टाचार दिखाता हूं, आप जल बोर्ड के ऑफिस में पूछिए, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। पानी की मोटर बदलने से लेकर के जो पैसे मांगे जा रहे हैं, पानी भेजने के लिए जो पैसे भेजे जा रहे हैं, आपका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, आपका बीजेपी का प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है, आपका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। समाप्त हो गया। पवन साहब, एक लाइन का जवाब कि ये सब चीजें ऐसी ही रहेंगी, आपको कोई सपोर्ट मिले ना मिले, वो टेक्निकलिटी सुलझे ना सुलझे, करेंगे क्या? क्या दिल्ली की जनता ऐसी छूट जाएगी? क्योंकि वो इस सारी बहस में कैसे उलझेगी? बट साहब आखिरी लाइन में को बोलूंगा सर एक लाइन बोल दीजिए, बस इतना ही है, बाकी पवन जी कंक्लूड करें फिर उसको। देखिए विपिन जी, दिल्ली का एक समस्या का सॉल्यूशन पता क्या है? दिल्ली को एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, जेल में बंद हुआ सीएम नहीं चाहिए। जो दिल्ली की समस्या जब हो तो जेल के अंदर रहे। दिल्ली को फुल टाइम सीएम दे दीजिए, दिल्ली की आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है पवन जी, बताइए अभी क्या होना है? उसमें भी वक्त लगेगा, आगे चुनाव अभी दूर है। ये बताइए कि क्या क्या इमीडिएट सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हो ऑन पेपर? देखिए, पहली बात तो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हरीश खुराना जी नहीं बनेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद छोड़ दीजिए भाई साहब, हैं और आगे भी रहेंगे। पहली बात। आप ही बन जाओ। देखिए, पवन जी आप बन पानी जाओ। जैसा पवन जी, आप बन संवेदनशील जाओ। मुद्दा है। पवन जी, अरे हम ही है भाई, दिल्ली की जनता। मेरा समय समाप्त हो गया। देखिए, आप लोगों ने पूरी बात ऐसे ही निकाल दी। बस ये बताइए कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो हरियाणा नहीं देगा पानी, हिमाचल नहीं देगा, कोर्ट में मामला है, लेकिन तब तक लोग क्या करेंगे? राम भरोसे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है, हर मोर्चे पे, हर जगह जहां जहां संभव हो पा रहा है, जहां से भी उम्मीद दिखाई दे रही है, कोर्ट से उम्मीद दिखाई दे रही है, सरकारों से उम्मीद दिखाई दे रही है, इवन कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ जोड़ के इनसे कहना चाहते हैं अपने। ठीक है जी, मैं पवन जी, मेरा समय चूंकि हम लड़ बहुत लिए, उसमें समाप्त हो गया। मैं इतना कहूंगा, सभी से इतना निवेदन करूंगा कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति की चीजें अपनी जगह है, सियासी दांवपेच अपनी जगह, और समस्याएं भी हो सकती हैं टेक्निकल, लेकिन हम सबको ऐसी स्थिति में तो उससे ऊपर उठ के सोचना है कि जो जनता इस समय प्यासी है, आपको अपने मुद्दे उठाने हैं, दूसरे की कलाई खोलनी है, भ्रष्टाचार उजागर करना, उसके और तरीके हो सकते हैं, लेकिन लोगों को प्यासा रख के ये चीज की जाए वो ठीक नहीं है। आई थिंक आप सब लोग मिलकर कोई इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल लेंगे। नमस्कार।